Hello, my dear students. How are you? Hope you all are fine. I, Shashi Kakkar, maths teacher, in front of you once again with the topic of angle relationships. So, I welcome all of you on the channel Kakkar Shashi and Shubham Math Point Vlogs. So, बेटा today हमारा टॉपिक है एंगल रिलेशनशिप्स. तो जैसे हमारा किसी ना किसी से रिलेशन होता है, हमारे पड़ोसी के साथ रिलेशन होता है, हमारे मामा के साथ रिलेशन होता है, हमारे भाई के साथ रिलेशन होता है, तो ऐसे ही सेम एंगल्स का भी आपस में रिलेशन होता है. तो वो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे. तो दैट इज फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सेकंड इज सप्लीमेंट्री एंगल्स, थर्ड इज एडजेसेंट एंगल्स एंड फोर्थ इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो वी विल रीड इट वन बाय वन. तो फर्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? अ पेयर ऑफ एंगल्स. पेयर क्या होता है? अब जैसे पेयर ऑफ शूज, उसमें दो शूज होते हैं. पेयर ऑफ सॉक्स, उसमें दो सॉक्स होती हैं. तो ऐसे ही पेयर ऑफ एंगल्स मीन्स दो एंगल्स. तो दो एंगल्स जिनका टोटल 90 डिग्री होता है उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. राइट? सपोज वन एंगल है हमारे पास 60 डिग्री and another angle is of 30 डिग्री. तो अब हमने ये देखना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं. तो हम कैसे चेक करेंगे? पहले हमने इनका दोनों का टोटल करना है. 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री. 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो हमेशा डिग्री में होता है. ये ऊपर हम जीरो लगाते हैं छोटी सी, इसको हम बोलते हैं डिग्री. तो अब अगर इनका टोटल 90 डिग्री बनता है तो इट मीन्स ये दोनों जो 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. राइट? तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की पहचान करनी है तो दो एंगल्स आपको दिए होंगे, दोनों का टोटल जो है 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है. नाउ अब सपोज करो ये एंगल है लाइक दिस. तो इसमें हमें इस तरह दो पार्ट्स कर दिए. ये जो एल शेप में एंगल होता है ये एंगल होता है 90 डिग्री का. ठीक है? और सपोज करो हमें वन एंगल ये दिया हुआ है 35 डिग्री और ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है. तो हाउ विल वी फाइंड दिस? तो हमें ये पता है कि ये जो एल बनता है ना, इसकी पहचान ये है कि ये जो एल है ये बिल्कुल 90 डिग्री का होता है. इसको बोलते हैं राइट एंगल. तो अगर हम 90 डिग्री के अपने दो पार्ट्स हो गए यहाँ पे, तो उसमें से 35 डिग्री को माइनस करेंगे 90 में से, तो हमारा ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा. तो वी विल फाइंड हियर 90 माइनस 35. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट इट. इट बिकम्स 10 माइनस 5 5. 8 माइनस 3 इज 5. तो द आंसर इज 55 डिग्री. तो जो एंगल मिसिंग था उसका मेजरमेंट आ गया 55 डिग्री. Right? Now next is supplementary angles. तो supplementary angles क्या होते हैं? supplementary angles होते हैं जब दो angles का total 180 डिग्री आता है. A pair of angles whose sum is 180 degree, they are called supplementary angles. Suppose हमारे पास हम दो एग्जांपल्स ले रहे हैं 120 डिग्री 60 डिग्री. नेक्स्ट हम ले रहे हैं 35 डिग्री एंड 85 डिग्री. अब हमने ये चेक करना है क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है, सॉरी ये सप्लीमेंट्री है या नहीं है. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे. इन दोनों का टोटल अगर 180 डिग्री आता है तो दे आर सप्लीमेंट्री. अगर 180 डिग्री नहीं आता तो दे आर नॉट सप्लीमेंट्री. तो हम 120 प्लस 60 करते हैं तो ये आएगा 180 डिग्री. तो 120 और 60 डिग्री जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. अब हम बी पार्ट में लेते हैं 35 डिग्री एंड 85 डिग्री, इनको प्लस करते हैं तो ये बन गया 5 5 10 8 3 11 एंड 1 12. तो ये आता है 120 डिग्री. तो 120 डिग्री मीन्स ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है. क्यों? बिकॉज देयर सम इज नॉट 180 डिग्री. राइट? सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जब दो एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है तो वो आपस में क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, दैट इज
एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स होते हैं बिल्कुल साथ वाले, राइट। अब जैसे ये एंगल है, दिस इज एन एंगल, अब इसके यहाँ पे ये आ गया। एडजेसेंट एंगल्स का मीनिंग होता है वो एंगल्स जिनकी एक साइड कॉमन होती है और जिनका वर्टेक्स भी कॉमन होता है। वर्टेक्स होता है कॉर्नर, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। अब सपोज करो इस एंगल का नाम है ए बी सी और यहाँ पे डी। तो अब ये दो एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे। एक ये एंगल है, एंगल ए बी डी, राइट, एंगल ए बी डी। और ये जो नीचे वाला एंगल है ये है एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी। अब जब हमने दोनों एंगल्स का नेम पढ़ा तो हमने क्या देखा कि ये वाली जो साइड है ए बी डी, इसमें भी ये साइड आ रही है, और जब नीचे वाला एंगल देख रहे हैं तो डी बी सी, उसमें भी ये वाली साइड आ रही है। तो ये जो साइड है बी डी साइड है, दोनों एंगल्स में कॉमन है और इन दोनों का जो वर्टेक्स है वो बी है, ए बी डी डी बी सी, तो ये वर्टेक्स भी कॉमन है। तो जब दो एंगल्स की साइड भी कॉमन होती है एक और उनका वर्टेक्स भी कॉमन होता है तो उन एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू नेक्स्ट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट क्या होते हैं? अब आपके घर के पास, घर के सामने बिल्कुल जो पड़ोसी रहते हैं, आप क्या बोलते हो कि ये हमारे ऑपोजिट रहते हैं। सपोज करो हमें किसी शॉप पे जाना है तो हमें उसका एड्रेस नहीं पता, तो हम अपने साथ में किसी से पूछते हैं कि वो फलाने की शॉप कहाँ है, ठीक है। तो वो हमें, सपोज करो हमें जाना है कक्कड़ बुक शॉप पे जाना है, तो हम पूछते हैं हम कि कक्कड़ बुक शॉप की कहाँ है, तो वो दूसरा बंदा क्या बताता है कि वो कुमार बुक शॉप के बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑपोजिट मीन्स वो उसके बिल्कुल सामने है। तो सेम इसी तरह वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? जो बिल्कुल सामने वाले एंगल होते हैं। सपोज दो लाइंस जब इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रही है, जिस पॉइंट पे वो कट कर रही है दो लाइंस, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये फोर एंगल्स बना रहा है। देखो 1 2, एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, ये दोनों क्या है? आपस में ऑपोजिट है, राइट। और एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, ये फोर एंगल्स बन गए, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब हमने ये बताना है कि इनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये देखो 1 के सामने बिल्कुल 3 है, ठीक है, 1 का सामने वाला पड़ोसी कौन है? 3 है। तो इट मीन्स इनमें रिलेशन क्या होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में? ये दोनों एंगल्स सेम होते हैं। अब सपोज करो एंगल 1 35 डिग्री का है तो एंगल 3 भी 35 डिग्री का होगा, राइट। और अगर एंगल 2 40 डिग्री है तो एंगल 4 भी 40 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये दोनों की रिलेशनशिप है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में। जो सामने वाले एंगल्स होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं। अब जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल है क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट है। और एंगल 1 35 है तो एंगल 3 भी 35 डिग्री है। अब जो एंगल 2 है उसका ऑपोजिट कौन है? एंगल 4। तो एंगल 2 40 डिग्री है तो एंगल 4 भी 40 डिग्री होगा, राइट। अब हम करते हैं एक्सरसाइजेस कुछ। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है हमारी बुक में, राइट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 43 डिग्री। तो 43 डिग्री का अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? 90 डिग्री में से 43 डिग्री माइनस करेंगे। तो 90 माइनस 43 इज, तो इट इज 10 माइनस 3 7, 8 माइनस 4 इज 4, तो दिस इज 47। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 43 डिग्री इज 47 डिग्री, ठीक है।
Now we come to the next question. Write the supplementary angle of 143 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल मैंने बताया था कि जब दो एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो अगर उनमें से एक एंगल पता है और उसका दूसरा एंगल फाइंड करना है तो वी विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 180 डिग्री। तो हमने 180 डिग्री में से 143 डिग्री माइनस कर देना है। तो 180 में से हम 143 माइनस करते हैं तो इट बिकम्स 37 डिग्री, राइट। तो सप्लीमेंट्री एंगल 143 डिग्री का क्या आ गया? 37 डिग्री। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें दो एंगल दिए हैं और हमें ये बताना है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है। तो सपोज करो 45 डिग्री एंड 45 डिग्री दिया हुआ हमें एग्जांपल, और नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन हमें दिया है 165 डिग्री एंड 15 डिग्री। तो अब हमने ये बताना है कि यह कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है। तो हम इन दोनों को प्लस करके देखेंगे। 45 प्लस 45, तो 45 प्लस 45 कितना होता है? 90 डिग्री, राइट। तो अगर 90 डिग्री आता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और अब इनको प्लस करके देखते हैं। 165 प्लस 15, तो ये कितना आ जाता है? 5 5 10, 6 1 7 1 8 एंड 1 180, तो ये आ गया 180 डिग्री। अब अगर 180 डिग्री दो एंगल्स का टोटल आता है तो वो क्या हो जाता है? सप्लीमेंट्री, राइट। तो होप यू अंडरस्टूड बेटर दिस complementary, supplementary, adjacent angles and vertically opposite angles. So hope you understood this. Okay, now we will meet in the next video. If you have liked this video, kindly comment it in the comment box. Subscribe, like and share. Till the next video. Bye bye students.